हाँ दोस्तों, इस बार आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। आपके सभी विषयों के लिए 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र प्रोजेक्ट रेल के तहत बनाया गया है। हर एक विषय के लिए 5-5 मॉडल सेट पेपर, जैसे कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सभी के लिए 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र है। तो यदि इस मॉडल प्रश्न पत्र आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके जो परसेंटेज आएंगे वो 90% से पार होगा। तो चलिए वीडियो की शुरू करते हैं और देर नहीं करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो दोस्तों मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? मिट्टी। प्रकाश की किरणें गमन करती है टेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो दोस्तों देखिए, ये आपका आपतन कोण है और ये आपका परावर्तन कोण है और ये बीच में अभिलंब है। तो यहाँ जितना कोण बनेगा उतना कोण यहाँ भी बनेगा। ठीक है। तो अगर यहाँ 60 बन रहा है तो यहाँ भी 60 होगा, इसका मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। आप जानते होंगे कि मान लीजिए एक गिलास ले लीजिए और इसमें पानी भर दीजिए और एक सिक्का डालिए। देखिए, आपको सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है। तो वो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बाय sin r। आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला दोस्तों, sin i बाय sin r। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या हो सकता है? जरा दृष्टि दोष तो कभी हो नहीं सकता है, निकट नहीं हो सकता, दीर्घ दृष्टि दोष, ये इसके लिए समंजन होता है। ठीक है। नेत्र के आगे का भाग उभरा हुआ रहता है, जिसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्वच्छ मंडल भी हो सकता है और कॉर्निया भी हो सकता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो आप याद रखिएगा, अगर नेत्र गोलक लंबा होगा तो निकट होगा और नेत्र गोलक अगर छोटा होगा तो दीर्घ होगा। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? अवतल लेंस किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस द्वारा हमेशा याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो दोस्तों इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, इसको आप क्या कीजिएगा 1/rp लिख लीजिए और यहाँ 1/r1, 1/r2, इस तरह 1/r3, इस तरह से जोड़ देंगे सभी को और एलसीएम करेंगे। 2, 3, 6 का एलसीएम कर लेंगे इस तरह से। ठीक है। जब इसका एलसीएम कीजिएगा तो 6 आएगा और जब इसको 2 से 6 भाग करिएगा 3 आएगा, 3 से भाग कीजिएगा 6 आएगा, 2 बार में आएगा और 6 का पालन 6 एक बार में आएगा। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 6/6 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी इसका कट के क्या आएगा दोस्तों? 1 ओम। ठीक है। फ्यूज विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है। अभिक्रिया 2NO+C अगर रिएक्शन करेंगे तो 2NCO में, यहाँ पर देखिए कि 2NCO में क्या उपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है? तो यहाँ पर C का उपचयन हो रहा है। ठीक है। C का उपचयन हो रहा है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों? CaOH2। ठीक है। निम्न में से कौन संक्षारण का उदाहरण है? दोस्तों संक्षारण मतलब होता है जंग लगना, जैसे कि लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, तांबे की वस्तु का हरा हो जाना, उपयुक्त सभी, है ना। रंध्रीय नहीं होता है दोस्तों, गंधीय होता है। तो गंधीय सूचक का उदाहरण कौन होगा? वेनिला भी है, लौंग भी है, प्याज भी है, इसका मतलब इनमें से सभी, है ना। सोडियम लवण का परिवार है, कौन है? ये सोडियम सल्फेट और ठीक है, सोडियम सल्फेट होगा। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, क्षार का उपयोग साबुन बनाने में उपयोग होता है, अम्ल वर्षा का मान जो pH मान होता है वो 5 और 6 से कम होता है, 6 से कम होता है
ठीक है, 5-6 से कम होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी गलत है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, ना कि साइट्रिक अम्ल, ठीक है। और एंटासिड का उदाहरण होता है, देखिए एंटासिड में अगर देखा जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, बेकिंग सोडा भी होता है, इसका मतलब उपयुक्त सभी होगा। कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है? देखिए ऊष्मा का कुचालक जिसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं कर सकता है, लेड भी है, मरकरी भी है, दोनों ही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ग्रेफाइट का विद्युत का कुचालक, ये गलत है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। इनमें से निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट का विद्युत कुचालक, ये तो बता दिए आपको, ये ऑप्शन डी होगा। इनमें से कौन सम्मन अधिक अभिक्रियाशील धातु है? दोस्तों पोटासियम पहले अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है। इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ये तीनों ही जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ऑप्शन डी होगा। सिनाबार किस धातु का अयस्क है? मरकरी का है, जिसको बोलते हैं Hg, ठीक है। इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है? क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। और मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो उत्सर्जन तंत्र से है, ठीक है। पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? फ्लोएम, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन के स्रावन से कौन सा तत्व आवश्यक है? ठीक है, तो देखिए थायरॉक्सिन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो एब्सिसिक अम्ल है, ठीक ना। और यहाँ पर डबल क्वेश्चन दे दिया है, वृक्क का संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन मूल घटना है किसका? डीएनए का है, ठीक है। जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन, जिसको बोलते हैं चार्ल्स डार्विन दोस्तों, ठीक है। और आनुवंशिकता का आधार कौन है? डीएनए। प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं क्या? द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं। परितंत्र के अजीविक घटक कौन है? उपयुक्त सभी। तापमान भी है, वर्षा भी है और मिट्टी भी है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। बोला गया है कि इनमें से कौन पर्यावरण मित्र नहीं है? तो इनमें से कौन पर्यावरण मित्र नहीं है? स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ये पर्यावरण का मित्र कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ये 1970 में हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो के लिए आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और हर एक सब्जेक्ट का मॉडल प्रश्न पत्र का आंसर शीट आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।